तो सबसे पहले वही पढ़नी है हमने कि लिनक्स बनाई क्यों गई थी और किसने बनाई थी। लिनक्स का इंट्रोडक्शन, चैप्टर 0, पूरा इसी के बारे में, लिनक्स का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले लिनक्स होती है, लिनक्स जो, पहले तुम बताओ तुम्हारे जहन में लिनक्स की क्या इमेज बनी हुई है, मतलब जितना भी तुमने कभी से किसी से सुना हो, या तुम्हारे जहन में लिनक्स का कोई वर्ड सुनते हो तो तुम्हारे जहन में क्या आता है कि लिनक्स क्या हो सकता है। बताओ यार कोई तुम में से। यार कोई भी मतलब किसी भी चीज का कोई ओपन सोर्स ऐसा कह सकते हैं उसे। बड़ी गंदी अंडरस्टैंडिंग है फिलहाल तुम्हारे लिनक्स की, लेकिन मैं बताता हूँ। लिनक्स ना बिल्कुल ही विंडोज की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारी ये विंडोज है ना, ये पूरी चल रही है, ये सारी जो इसके अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, ये सब कुछ, ये सारा लिनक्स ही, ये सारा विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उस तरह लिनक्स जो है ना, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने अभी इस पे टेल स्केल नहीं किया, वो अगली जो क्लास होगी ना उसमें प्रैक्टिकल दिखाऊंगा लिनक्स कैसी दिखती है। तो लिनक्स जो है ना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है नॉर्मल, जैसे हमारे विंडोज या मैक ओएस अगर तुमने इस्तेमाल किया है, वो हो गया, वैसे ही होता है लिनक्स, सही है। ऑपरेटिंग सोर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंपल वर्ड में कहो तो। लिनक्स की जो खास बात है कि भाई हम लिनक्स ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, 95% जो सर्वर्स हैं वो लिनक्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारे पास मैक ओएस का भी वो है, क्या कहते हैं, ऑप्शन है, हमारे पास विंडोज का भी ऑप्शन है, हमारे पास और भी बहुत सारे हैं हमारे पास, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज वाले बहुत सारा, जैसे QNX हो गया, इससे भी ज्यादा बहुत सारा ऑपरेटिंग, तो लिनक्स ही क्यों करते हैं। द रीजन, लिनक्स पहली चीज ओपन सोर्स है, दूसरी इसके अंदर तुम कुछ भी एडिट कर सकते हो, इवन के मैंने ना कुछ दिन पहले ना सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैंने उसकी CPU के जो कोर्स होते हैं ना उसमें जाके छेड़छाड़ी कर दी थी और मेरा सिस्टम खराब हो गया था, मतलब अंदर एरर्स आ गए थे, चल बिल्कुल फाइन रहा था। लेकिन जो विंडोज है इसके अंदर तुम चीजें नहीं एक्सेस कर सकते, अब तुम्हें क्या पता कोर किस फाइल से हो रही है, तो तुम इसमें कुछ भी एक्सेस नहीं कर रहे, लेकिन लिनक्स के अंदर तुम हर एक एक चीज एक्सेस कर सकते हो। और जो लिनक्स है ना, ये एक कर्नल है, ये कर्नल, जैसे विंडोज हमारे पास कर्नल है ना, विंडोज के बेसिस पे फिर बनी हुई है और ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारे पास विंडोज 7, विंडोज 10, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो मेन है ना कर्नल, वो है हमारे पास विंडोज। और सेम लिनक्स जो है वो कर्नल है, कर्नल क्या होता है वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेने से वो एल एट इज कर्नल है। अभी कर्नल क्या है ये वो तुम अभी जेन से निकाल दो, तुम इतनी अपने जेन में डाल लो कि भाई लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है, वर्ल्ड के 95% सर्वर से इस्तेमाल, इवन के जो हमारा मोबाइल फोन है वो भी लिनक्स इस्तेमाल करते हैं, उसके बेसिस पे बना हुआ है। ठीक हो गया, लिनक्स की समझ आ गई क्या होता है। बोलो अभी सही यार, आ गई लिनक्स की समझ। आ गया। हाँ आ गया। हाँ, आ गई आ गई आ गई उसके है। बाद लिनक्स, तो लिनक्स के बारे में हो गया, लेकिन लिनक्स बनाया किसने। लिनक्स बनाया इस बंदे ने, लाइनस टॉर्वाल्ड। अब मैं इसे थोड़ा गलत प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ, लाइनस है या फिर लिनस है, जो भी तुम इसे कहना चाहते हो कह सकते हो। ये मैं तुम्हें इसकी शक्ल भी दिखा देता हूँ कैसे दिखता है ये। दिस इज द गाय, लाइनस टॉर्वाल्ड। या टॉलवर्ड है या टॉवार्ड है, मुझे सही तरह प्रोनाउंस नहीं करने आता ये। और ये जो बंदा है ना, इसने लिनक्स तब बनाई थी जब ये अपनी यूनिवर्सिटी में था, या कॉलेज कह लो तुम, उसके अंदर था, तब इस बंदे ने ये बनाया था। और इसको तो मैं हेडक्वार्टर दिखाता हूँ। देखो जैसे माइक्रोसॉफ्ट है ना, जहाँ विंडोज है, विंडोज का हेडक्वार्टर है, विंडोज हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर। अभी देखो ये विंडोज का हेडक्वार्टर है पूरा, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। देखो कितने बड़े बड़े हेडक्वार्टर माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आती है, विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। सही है, ये देखो कितना बड़ा इनका ऑफिस है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैक ओएस का, मैक ओएस का कितना बड़ा है, मैक ओएस, ये चेक करो कितनी बड़ा रिंग है पूरी भाई, एक फ्यूचरिस्टिक फुल भाई, सिलिकॉन वैली में इतना बड़ा इनका है। मैं तुम्हें लिनक्स टोवार्ड का हेडक्वार्टर दिखाता हूँ, लिनक्स हेडक्वार्टर। ये इस बंदे का हेडक्वार्टर है बस। यार इसे ये बड़ा कहाँ से करूँ।
ये भाई इतना इसका हेडक्वार्टर है, दैट्स ऑल। और ये भी इसका नया सिस्टम है पूरा, जैसे हमारा नहीं बिखरा हुआ सेटअप होता है, बिल्कुल वैसा है। और इसी में इसने लिनक्स भी बनाई है, और उसके ऊपर इसने गिट भी बनाई है। और ये तकरीबन 26 ईयर ओल्ड था जब इसने लिनक्स बनाना शुरू की थी। ये देख लो यहाँ डिफरेंस भी दिखाया जा रहा है। लिनक्स का हेडक्वार्टर कितना छोटा सा है, मैक मैक ओएस का कितना बड़ा है रिंग टाइप की, और विंडोज का कितना बड़ा। ये बहुत महान बंदा था भाई। और इसने जो है ना लिनक्स जो है वो सी के अंदर लिखी थी। सी लैंग्वेज का पता है, यूज भी की होगी तुमने 10 में। उस सी लैंग्वेज के अंदर लिखा था इसे। लिनक्स जो है वो अभी भी ऑपरेटिंग सुनो, ऑपरेटिंग सिस्टम तो है लिनक्स, लेकिन लिनक्स जो है ना वो भी कर्नल, सिर्फ एक कर्नल है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये हैं, डेवन, सेंटोस, रेड हैट, आर्क लिनक्स, अबंटू। अबंटू मेरे पास है, अभी मैं अबंटू इस्तेमाल कर रहा हूँ आजकल। रेड हैट जो है ना वो पेड है, बस ये एक रेड हैट है जो पेड है, बाकी सारी फ्री है, ओपन सोर्स भी है। सही है। और जो इसका कोड है ना, और इसने 1991 में शुरू की थी। अपनी क्या नाम है कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, और इसने फिर काम शुरू किया था लिनक्स के ऊपर बनाना। ये बना कुछ हो रहा था, बनाते हैं कि किसी तरीके से सी को कुछ अच्छा बना दूं सी के लिए। लेकिन इसे कर करके एक्सपेरिमेंट करके इसके जहन में आइडिया, और इसने लिनक्स बना दिया पकड़। और लिनक्स जो है उसका कोर्स है फ्रीली अवेलेबल है। सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल। अब सोर्स कोड का क्या मतलब होता है और ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? सोर्स कोड इसे बोलते हैं। अगर मैं लिखूँ ना कोड, ये जो तुम्हारे जेहन में आती होगी ये, दिस इज कॉल्ड सोर्स कोड। ये जो सारा कोड लिखा हुआ होता है बड़ा बड़ा, जब जैसा भी तुमने इवन की एक लाइन लिखी ना प्रिंट, उसके अंदर पाइथन ने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, इसका कोड भी। तो वो भी क्या नाम है, वो ये सोर्स कोड है, किसी चीज का सोर्स कोड है। अच्छा, मैं तुम्हें गेट हब दिखाना था, गेट हब इसकी। और ये गेट हब है। अगर मैं रुको, मैं इधर तुम्हें ट्रैक पे ले गया था, लिनक्स गेट हब। ये देखो, ये टोवर्ट है ना, इसने अपना कोड जो लिनक्स कर्नल का सोर्स कोड है पूरा यहाँ डाला हुआ है। ये पूरा जो है ना, ये लिनक्स जो है ना उसका पूरा कोड है। अभी इस पे ना जाना भाई, ये क्या फाइलें दिखाने लग गए, ये भी शुरुआत से इसने ऐसे कर दिए। समझ तो आ रही है ना फिलहाल अभी। और ये देख लो, इसने 98% इसमें लिखी हुई सी में। फिर से असेंबली है, और फिर शेल है। और शेल भी सिर्फ बात करती है, और पाइथन भी सिर्फ इसमें बात करती है। इसका एक है पार्ट जिसमें सिर्फ बात करती है, मेजोरिटी सी पे, क्योंकि लैंग्वेज जो सबसे अच्छी थी तब वो असेंबली थी, सी थी और विजुअल थी। लेकिन लिनक्स से सबसे ये टोवर्ड को सबसे अच्छी ये लगी, सी लगी। उसके बाद लिनक्स जो है ना वो एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हैं, जैसे ubuntu, डेबियन, सेंटोस, रेड हैट, आर्क लिनक्स, और बहुत ज्यादा है इसकी। ठीक होगा, यहाँ तक समझ आ गया? या जल्दी बोलो। आ गया समझ। आगे समझ आ गई। लिनक्स जो है वो वाइडली क्लाउड सर्वर, वेब सर्वर, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड सिस्टम, इनमें इस्तेमाल किए थे। क्लाउड सर्वर, वो सर्वर जो भी क्लाउड में पड़े हैं, मतलब अब ये मत समझ लेना बादल में पड़े हुए जावे वैसे। क्लाउड होता है कि अभी किसी और का रिसोर्सेज है, आप इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर पाए उन्हें। दैट्स क्लाउड। तो अभी जो सर्वर्स हैं, जो इंटरप्राइजेज आपको सर्विस देती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, और वो डाटा सेंटर में माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, AWS है, अमेजोन का, और गूगल का GCP है, ये होते हैं सर्वर्स। इसे डेटा सेंटर बोलते हैं, डेटा सेंटर। दैट्स डेटा सेंटर्स। यहाँ पे जो लगे हुए ना, दिस इज कॉल्ड रैक सर्वर्स, और ये सारे सर्वर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं लाइन बाय लाइन। तो ये जो है ना अभी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि अगर आपने अपने इंटरप्राइज खोलनी है ना, तो उसके लिए आपको एक बाय करने पड़ते हैं। लेकिन विया क्लाउड, ये आपको क्या नाम है, विया इंटरनेट आपको एक क्लाउड पे मिल जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, मैं उनके लोगो भी दिखा देता हूँ, तो ये एज्योर, एज्योर, गूगल, एज्योर, GCP, AWS लोगो, ये लोग हैं। ये AWS का, ये एज्योर का है, और ये GCP का है। मैं खुद में भाई एज्योर लवर हूँ, तो मैंने इस ग्रुप का भी वो एज्योर पे रखे, क्योंकि भाई मुझे सबसे अच्छा एज्योर लगता है। बहुत मजे का, और बहुत मतलब यूजर फ्रेंडली है ना, तुम भी जाओगे ना, बहुत आसान है इस्तेमाल करना। GCP मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन AWS में थोड़ा सा ना वो लगता है बोरिंग सा, और ओल्ड स्कूल, क्योंकि AWS 2006 में लॉन्च हुआ था, तब से वही उसका डैशबोर्ड है।
सही है। यहाँ तक पूरा समझ आ गया हो, आई होपफुली तुम्हें आ गया हो। और आ गया लिनक्स, समझ। और जो लिनक्स है ना वो आगे। ऑप्शनल नहीं है, वो कोर चीज है। क्योंकि अगर लिनक्स के ऊपर ना ये सबको लिनक्स, इवन के देखो ये आ गया ना यहाँ पे, इवन के तुम्हारा एंड्रॉइड जो फोन है तुम्हारा, इवन के जो मोबाइल मोबाइल डिवाइस है तुम्हारी फोन है एंड्रॉइड, वो भी इवन के लिनक्स पे है। और इनडायरेक्टली अगर कहे ना, तो जो मैक ओएस है वो भी लिनक्स पे ही है। वो कैसे, लिनक्स जो लिनक्स है ना, वो यूनिक्स की एक सब ब्रांच है। मतलब पहले लिनक्स से पहले 1990 में यूनिक्स बहुत मशहूर होता था, डेक्स ओएस भी एक होता था, लेकिन उससे ज्यादा ये यूनिक्स इस्तेमाल होता है। जो यूनिक्स जो है ना, उसी की फिलोसफी पे लिनक्स बिल्ड हुआ हुआ है। मैक ओएस जो है वो अभी भी यूनिक्स इस्तेमाल करता है। तो अगर तुम जाओ ना, लिखो लिनक्स के अंदर एल एस लिस्ट कमांड होता है, कमांड से भी हम नहीं जा रहे, ऐसे बता रहा हूँ मैं, एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर लिखो ना तुम लिनक्स पे एल एस, तो वो सारा उसका कमांड एग्जीक्यूट होगा। अगर तुम जाओ वहाँ पे मैक ओएस पे, उस पे लिखो, तो वहाँ पे भी तुम्हारा कमांड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन विंडोज में नहीं होता। और सबसे बड़ा रीजन क्या है यार, लिनक्स क्यों हमने चूज, क्या रीजन है भाई, लिनक्स ही क्यों? बाकी विंडोज क्यों नहीं, मैक ओएस क्यों नहीं, यूनिक्स क्यों नहीं, टेन ओएस नहीं, बाकी इतने ज्यादा क्यों, वो क्यों नहीं, सिर्फ लिनक्स ही क्यों भाई? इसमें ऐसा क्या है? सबसे पहली बात, लिनक्स दुनिया के हर जगह चलते हैं, वाइडली यूज होता है। सर्वर में, सर्वर्स में, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, और डेवऑप्स। डेवऑप्स क्या होता है वो मैं, क्या नाम है, तुम्हें बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड है। ये कोई छोटा पार्ट नहीं है, अभी 2 मिनट में समझा दिया, ये समझ आ गया। भाई इतना समझ लो, अभी एक जो है ना ऑपरेशन, अभी एक सॉफ्टवेयर टीम है, सॉफ्टवेयर टीम ने सॉफ्टवेयर बना लिया, जैसे अभी मैंने या फिर किसी बंदे ने उसने सॉफ्टवेयर बना लिया। फॉर एग्जांपल ये यूट्यूब है, यूट्यूब भी किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ठीक है, किसी ने बनाया हुआ है। अभी जो चला है ना डीएनएस पर, ये जो अवेलेबल किया, ये डेव ऑप्स इंजीनियर कहते हैं उन्हें, उन्होंने किया है। दो टीम्स होती हैं अभी, एक होता है ना, मतलब एक सॉफ्टवेयर, तुम्हें सीधी एग्जाम्पल दूंगा, एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब भी बन रहा है, उसके अंदर दो टीम्स होती हैं। पहली होती है सॉफ्टवेयर जो बनाती है, और दूसरी टीम होती है जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करती है। सॉफ्टवेयर जो डिप्लॉय करती हैं वो आती है ऑपरेशनल टीम कहते हैं, और जो बनाती है इसे कहते हैं डेवलपमेंट टीम। तो डेवलपमेंट से आ गया डेव आ गया, और ऑपरेशन से ऑप्स आ गया। तो ये फिर इन दोनों को हमने कंबाइन किया, और एक नई फील्ड बन गई डेव ऑप्स इंजीनियर। डेव ऑप्स इंजीनियर का ये काम होता था कि अभी देखो, अभी सॉफ्टवेयर ने बनाया, अब सॉफ्टवेयर का जो है ना, सॉफ्टवेयर उनके लैपटॉप पे तो चल रहा है, उनके लैपटॉप पे बिल्कुल फाइन है, लेकिन जब वो प्रोडक्शन सर्वर में डाला है, जो डाटा सेंटर में तुम्हें दिखा है, उस पे डाला है, तब उस पे तो गड़बड़ करेगा, क्योंकि उस पे डिपेंडेंसी नहीं इंस्टॉल है। डिपेंडेंसी जो डाटा, वो जो होगी लाइब्रेरीज होगी, वो इंस्टॉल नहीं है। या जो टूल्स हैं, जैसे नोट जी, अभी एक नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट है, उसको चलाने के लिए नोट जेएस, या रैक की वेबसाइट है, उसे नोट जेएस चलाने के लिए, तो फिर नोट जेएस जो है ना, हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो उसकी डिपेंडेंसी है, वो हमें करना पड़ेगा। तो वो सब कुछ तो भी हमारे पास सर्वर में नहीं, सर्वर तो भी हमने नया नया लिया है, और बिल्कुल खाली है, खलास है। तो फिर ना इसके लिए एक टूल का मिलता है डॉकर, डेवऑप्स इंजीनियर। हम भी आ गए, डॉकर ही पढ़ेंगे, फेज 2 के अंदर डॉकर होगा। अभी लिनक्स वगैरह तो बेसिक तो क्लियर हो गए। तो डॉकर जो है ना, वो एक टूल है जो लैपटॉप के ऊपर ना एक पैकेज बना देता है। तो वो पैकेज जो है ना, वो आप कहीं भी डालो ना, वो चल जाता है, एक मतलब एक कंटेनर कहते हैं उसे, वो कंटेनर बना देता है, उसको हम फिर डालते हैं और वो कर देता है। क्या मतलब यार, इजी एग्जांपल कैसे? कोई तू बता रहे, क्या मतलब क्या डेवऑप्स की चाहिए इजी एग्जांपल, या फिर तुझे कोई और? जल्दी बोल यार, मैं डेवऑप्स फट। की बात कर रहा हूँ, उसकी कोई डेवऑप्स इजी की, एग्जांपल दे दे। यार हाँ मैं उसी तुम्हें की। बना के दिखाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ बना के। अभी एक टीम है, सही है, अभी ये टीम है जो डेव्स की है, डेव्स, डेवलपर्स। और ये एक टीम है ऑपरेशनल, ऑपरेशन टीम, ऑप्स कह लेते हैं इसे। ऑप्स टीम में ये हमारे पास ऑप्स टीम जो ऑपरेशनल, मैंने शॉर्ट फॉर्म करी। अभी ना ये जो डेव वाली, ये वाली जो है, ये वाली, इन्होंने इन्होंने भाई एक बना लिया यूट्यूब। यूट्यूब इन्होंने बना लिया, सही है, इन्होंने क्रिएट कर लिया। अभी डॉकर वगैरह तुम भूल लो, सही है, अब इन्होंने बना लिया यूट्यूब। अब जो यूट्यूब है, वो जो डेव है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेव बैठा है अली, अली बैठा है भाई, अली महान साहब भाई, इनके लैपटॉप पे सब कुछ चल रहा है। यूट्यूब इन्होंने डिजाइन किया, सब कुछ बिल्ड है, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब कुछ इन्होंने जोड़ा। फ्रंट, वो तो तुम्हें हल्का सा आइडिया होगा, फ्रंट एंड जो ये वेबसाइट है इसे फ्रंट एंड कहते हैं, और जो बैक में इसके सर्वर पे पड़ा होता है इसे बैक एंड कहते हैं। वो डेटाबेस जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है।
तो अभी इस भाई साहब ने बना लिया, भाई इसके पास तो फुल मस्त चल रहा है, सही है। अभी इसने फेंका इनके पास, ये है ऑपरेशनल टीम। ऑपरेशनल टीम में बैठा है भाई, सपोज करो जैन बैठा है, सही है। जैन बैठा है। अब जैन है भाई फुल गुस्से वाला बंदा। वो भाई बात नहीं करता, अकड़ जाता है भाई, सही है। सैलरी वैसी से कम मिलती, पगार वैसी कम मिलती है, डेवऑप्स से इसे अली को वैसी ज्यादा सैलरी मिलती है। असल में उल्टा होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कम और डेवऑप्स इंजीनियर को ज्यादा मिलती है। वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये चिड़चिड़ा बंदा है, सही है। अब इसने जैसे यूट्यूब फेंका ऑप्स टीम पे, जैन पे फेंका और उसकी टीम पे, ये नाराज होगी भाई। ये कहने लगी भाई, अब ये तो हमारे पे चल नहीं रहा, प्रोडक्शन में वो मसला आ रहा है, इतने एरर्स ये वो। और फिर इससे क्या होगा, लड़ाई इनकी नहीं होगी, इनका कोई रिलेशन खराब नहीं होगा, मसला कहाँ होगा, मसला होगा जो कंपनी होगी, जो एंटरप्राइज होगी, उनको क्या होगा, उनको होगा लॉस। उनको लॉस होगा, सही है। उनको छोटा लॉस नहीं, उनको मिलियंस बिलियंस, इवन के बहुत ज्यादा लॉस होता है, बिलियंस में भी हो जाता है उन्हें लॉस। अभी देखो वो रीजन क्या, लॉस क्यों हो रहा है, अब देखो। ऑफ जो है ना, यहाँ पे वेबसाइट पड़ी हुई है जो हमारे पास ये है, फिर अभी ये यहाँ पे एक बंदा आएगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी आ जाता है, या इसका नाम रेहान कर देते हैं। रेहान आ जाता है, सही है। रेहान अब भाई आता है सर्वर के ऊपर, ये यूट्यूब की जो मेल है, ये है ना यूट्यूब की, और कॉपी, सही है, यूट्यूब की जो मेल है, हाँ, ये यूट्यूब की जो अब ये है ना, रेहान जाता है इसके ऊपर और इससे वो चल जाता है इनकी डेवऑप्स की जो, डेवऑप्स कह रहा ऑप्स टीम का जो हमारा सर्वर है, ऑपरेशनल सर्वर, उस पर चल जाता है, ठीक है। अब रेहान तो ना सब कुछ एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन अभी रेहान ने ली हुई भाई $100 की सब्सक्रिप्शन। इस रेहान भाई बड़े अमीर है, उन्होंने ली हुई है $100 की सब्सक्रिप्शन, $100 की, सही है। अभी 2 दिन हो गए, 2 दिन रेहान भाई आ रहे हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यूट्यूब पे कोई सीरीज वगैरह रहेगी, कुछ छूट गया उनका। अभी भाई रेहान भाई तो खफा हो रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं भाई हम चल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो सपोर्ट पे कॉल कर रहे हैं, सपोर्ट वाले भी कह रहे हैं भाई मसला चल रहा है पीछे। फिर अभी इससे क्या हो रहा है, अभी रेहान करे, रेहान का अब दिल चल गया भाई। इसका तो भाई हो गया मूड स्विंग, स्विंग आ गया, इसके मूड स्विंग आ गए। भाई बोला यूट्यूब तो मैंने अब घंटा नहीं फर्क पड़ता, यूट्यूब का सर्वर चले ना चले, मैं जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे। उसने अपनी ये सब्सक्रिप्शन खत्म की, सही है। यूट्यूब से ये भी गया, सही है, ये $100 इसने अपना हटा दिया, अब से आगे ये नहीं देगा। और ये फिर चलेगा थर्ड पार्टी जो हमारे यहाँ पे नेटफ्लिक्स हो गई, सही है, नेटफ्लिक्स के पास चले। अब फुल वो नेटफ्लिक्स से देख रहा है, सही है, मजे कर रहा है उस पे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये एक यूजर था, लेकिन एक एक वक्त में लाखों करोड़ों यूजर आ रहे होते हैं सर्वर पे एक्टिव। अभी 1 लाख लोगों के साथ ये अगर हो जाता, 1 लाख इंटू $100, तकरीबन कितने बनते हैं, $100, ये तकरीबन बनते हैं 4-5 करोड़ बनते हैं, उसका लॉस हो जाता कंपनी को, गूगल को लॉस हो जाता उसका। तो सही है, इस चीज को खत्म करने के लिए लाए गए थे डेवऑप्स इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, ये फील्ड आई थी डेवऑप्स इंजीनियर। ये पता क्या करता है, ये इन दोनों का कनेक्शन बनाता है ताकि ये भी सही चले, इनकी लड़ाई भी ना हो, सही है। सर्वर कंपनी को लॉस भी ना हो, कंपनी को भाई जब प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी तो इनकी प्रमोशन होगी, तभी तो इनके जेब में भी रोकड़ा आएगा, सही है। तो डेवऑप्स का काम, अभी अभी डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, ये जो है ना, यहाँ से जो है कोड, जो लोगों इसके पास कोड है, ये अपने सिस्टम पे डालेगा, सही है। फिर अपने सिस्टम पे ना ये कंटेनराइज फाइल बनाएगा, कंटेनराइज सर्वर होते हैं, सही है। तुम समझ डिपाई सोचो, अभी ये जो है ना, ये फैक्ट्री है, ये माल बना रही है, इसने डेवऑप्स इंजीनियर को, डेवऑप्स इंजीनियर से पैक कर रहा है, और प्रोडक्शन जो ये जो है हमारे वो ऑप्स टीम है, वो सामान बेच रही है। ये तुम ऐसे समझ लो, अगर तुम्हें वो नहीं समझ लगी, यूट्यूब वाली एग्जांपल नहीं। तो अभी इसने क्या किया, कंटेनर बना दिया, अगर कंटेनर नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है तुम्हें, तुम्हें उसकी थोड़ा एडवांस लग रहा है करने, तो सही है।
ये समझ लो कि ये पैकेजेस बना रहा है अभी जो है ना, इसने भाई बना लिया, सॉफ्टवेयर भी है उसके अंदर, बैक एंड भी है उसके अंदर, फ्रंट एंड भी, सब कुछ है। डेवऑप्स इंजीनियर उनको करेगा भाई, सही तरह अलाइन करेगा, फिर उनके वो सही तरह कंटेनराइजेशन करेगा, फिर वो दे देगा ऑप्स टीम को। अब ऑप्स टीम भाई जल्दी करेगी, एक ही दिन में सर्वर जो ऐप है हमारी डिप्लॉय हो जाएगी। और भाई फिर रेहान भाई को भी फुल टाइम एक्सेस मिल पाएगा, वो फिर जाएगा भी नहीं नेटफ्लिक्स पे। इनकी इसकी भी पगार बढ़ेगी, इसकी भी पगार बढ़ेगी, और इसकी भी पगार बनेगी। कंपनी खुश, ये तीनों खुश, मुझे नहीं पता भाई, जो मर्जी करना है तुम। अब समझ आ गई है इसकी? हाँ अब समझ आ गई। मजे की चीज है ना ये। हाँ और यार ये मजे डेवऑप्स की है ना, ये चीज है, सिर्फ समझ तो आ गई। है। क्या हुआ? क्या कह रहा है तू? मैं कुछ नहीं कह रहा तो। ये भी तूने कुछ कहा था। नहीं वो मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, ठीक है। द रीजन इसलिए हम लिनक्स इस्तेमाल करते हैं, सर्वर्स है, अभी मैंने डेवॉप्स को तुम्हें बता दिया, डेवॉप्स वर्क फ्लो के लिए। और सबसे बड़ा रीजन ओपन सोर्स है, फ्री है। मैं चाहूँ, सही है ना, मैं भी यहाँ जाऊँ, मैं यहाँ लिखूँ, इसका कोड डाउनलोड करूँ, फिर सब कुछ उस पर मेहनत करूँ, पहले सीखूँ उसका कर्नल काम कैसे करते हैं सबको समझूँ, डीप सी सीखूँ, जो सी प्लस प्लस उसे सीखूँ, और फिर मैं अपना अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता हूँ उसका। मैं ना अली रेहान ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ भी रख सकता हूँ, जो मेरे दिल में है मैं सब कुछ रख सकता हूँ उसका। ये बहुत अच्छी बात है। और ये लिखा मैंने, ये लिनक्स कैन यूज मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूट विदाउट पेइंग अ लाइसेंस। विंडोज में क्या होता है, आपको लाइसेंस भरना पड़ता है, आपकी वो होती नहीं, एक्टिवेशन की, वो भरनी पड़ती है। और मैक ओएस का भी ये सिस्टम है। लेकिन लिनक्स जो है ना, वो बिल्कुल फ्री है भाई, उसके अंदर तुमने जो मर्जी करना है, कीड़े हैं जो भी करना है तुम लो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता इसे। ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइज कर सकती है, जैसे उनके नीचे। तो मैं पता है पाकिस्तान का भी अपना एक लिनक्स का है, लिनक्स की अपनी है उनकी। ये देखो, पाकिस्तानी लिनक्स, पाक ओएस लिनक्स, ये पाकिस्तानी लिनक्स है। ये ये पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पाकिस्तानी लोगों ने बनाई है। ये तो नॉर्मल है ना, लेकिन एक एक लिनक्स है जो उसके लिए आईएसआई यूज करती है, लिनक्स विच आईएसआई यूज्ड यूज्ड नेम। नाम मैं इसका भूल गया था, भूल गया था वैसे, उनका पता नहीं, लेकिन वो ये इस्तेमाल करते हैं, पाक ओएस करते हैं या एपीटी करते हैं या यही है। इंडिया वैसे बॉस ओएस करके उनका अपना है, बॉस लिनक्स करके वो इस्तेमाल करते हैं। हर मुल्क का अपना होता है। तुम चाहो तो अभी तुम अपना भी बना सकते हो, इतना आसान है लिनक्स को कस्टमाइजेबल करना। और सबसे मजेदार, परमिशन स्ट्रॉन्ग है। अभी तुमने ना कुछ भी काम कमांड करना है ना, कुछ भी डालना है, तो जब तक तुम सूडो नहीं लिखोगे ना, सूडो एक सुपर पावर होती है, जिससे हम वो ले लेते हैं, रूट का एक्सेस ले लेते हैं। 10 मिनट बाद दोबारा कर लेना चाहिए। सही है। तो लेने कहाँ बता रहा था यार, कहाँ पे था यार मैं? हाँ, लिनक्स सर्वर जो है वो क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करते हैं, उसे कस्टमाइजेबल कर सकती हैं। अभी मैं चाहूँ ना तो मैं अपना नाम भी एक लिनक्स बना दूँ, अभी मैं डालूँ भाई अली रेहान लिनक्स भाई, ये अभी जाके लो भाई, इस्तेमाल करो मेरा अपना लिनक्स। जो जो मैं डालूँ, मैं उसके अंदर एआई डाल दूँ, जो मेरी नीड है, जो यूजर नीड है, वो मैं डाल सकता हूँ उसके अंदर। फ्लेक्सिबल इतनी है ना तुम्हारी सोच है। अभी तुमने कभी ESP32 देखा जाए, रास्पबेरी पाई? ये होता है ESP32। दिस इज ESP32। इसका एक मॉड्यूल आता है, ये तो सस्ते वाले ESP32। इसका एक मॉड्यूल आता है, तुम ये तो तकरीबन है, इसके अंदर बहुत कम रैम होती है जिसमें नहीं चल पाते। लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे भी चला सकते हो, लेकिन उसके बेसिस के लिए नहीं है, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। जो इसका एक आता है ना बेस वाला, उसके ऊपर तुम लिनक्स चला सकते हो। इतनी छोटी सी चीज में, और इसके अंदर 2.5 GB रैम होती है। और तकरीबन नहीं, 500 MB रैम होती है, और 2.5 GB उसके अंदर वो होती है, स्टोरेज होती है। तुम इस पे चला सकते हो, इतनी फ्लेक्सिबल है ना कि जिस चीज में वाड़ोगे वो उसमें चलेगी। और ये ESP32 में रास्पबेरी पाई भी दिखा देता हूँ, रास्पबेरी 5। ये ना मिनी कंप्यूटर है, लेकिन बहुत पावरफुल होता है। ये भी रास्पबेरी 5 आया है अभी नया नया, ये बहुत महंगा भी आता है, 40,000 का है।
8 GB रैम और इसके अंदर SD कार्ड डालना पड़ेगा। ये मिनी कंप्यूटर है एक टाइप का। ये एक मिनी कंप्यूटर है एक टाइप का। इसके ऊपर HDMI USB सब कुछ है, तुम इथरनेट लगा सकते हो हर एक एक चीज। और ये प्रोडक्शन में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। चलो ये सारा हो गया ना। और सबसे ज्यादा क्लाउड प्रोवाइडर जो है AWS, GCP, एज़्योर, ये सब सारे जो है ना लिनक्स बेस्ड सर्वर भी होते हैं। मैंने तुम्हें दिखा दिया था। इवन के AWS की अपनी लिनक्स, Amazon लिनक्स करके भी है, दिखाऊं? ये देखो, Amazon लिनक्स। ये देखो Amazon की अपनी भी लिनक्स है भाई। ये ये हाँ यही लोगो है, Amazon लिनक्स। इनकी अपनी लिनक्स, और ये प्रोवाइड करते हैं अपने AWS कंसोल पे। जाओ ना तुम, वहां पे प्रोवाइड भी करते हैं। और कुबरनेटिस डॉकर मैंने तुम्हें बताया, ये जो कुबरनेटिस है ना, ये एक टाइप का पायलट है जो उन सारे को संभालता है। वो एडवांस चीज है, तुम अभी इनको ना देखो, तुम अभी बेसिस पे ही फोकस करो। ये हम आगे पढ़ेंगे। और जो लिनक्स है ना भाई, वो बैकबोन है मॉडर्न कंप्यूटर, क्योंकि 95% जो सर्वर्स हैं वो लिनक्स पे चलते हैं। इवन के क्लाउड, डेवऑप्स एनवायरनमेंट, हर एक चीज, तुम्हारा फोन, हर चीज लिनक्स पे चलती है। तो मेन मुद्दे की बात आती है भाई, हम लिनक्स विंडोज और मैक ओएस में फर्क क्या खून है? कहाँ से लिनक्स पे चलता है? फोन खून लिनक्स कहाँ पे से चलता है। लिनक्स पे चलता फोन लिनक्स पे चलता है। एंड्रॉइड इज एन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं दिखाता हूँ। है? अच्छा, मैंने समझा खून बोल रहे हो, खून बोल रहे फोन बोल रहा था भाई, खून। मोबाइल। अब सही है। हेमंत, तुम्हें पहले ही बात बता रही, लिनक्स, विंडोज और मैक ओएस तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम OS है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो विंडोज है ना, वो गेमिंग के लिए बनी गई है, और मतलब ज्यादा ये ऑफिस वर्क वगैरह के लिए। मैक ओएस भाई ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जैसा अगर आपको मजे का UI चाहिए, या फिर भाई वो होता है ना, मजेदार चीज ऐसी फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट चाहिए, या फिर बहुत यूनिक एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए। लेकिन जो लिनक्स है ना, लिनक्स क्या नाम है, मेनली बनी सर्वर्स के लिए। और जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, लाइन बेस, CLI कमांड लाइन इंटरफेस वाले, CLI बेस जो होते हैं, क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, वो है। इसके अंदर ना मोस्टली जो कमांड है ना, वो लिखने पड़ते हैं। हम भी सारे कमांड लिख के ही करेंगे, नीचे है वो दिखाऊंगा मैं एंड में। तो सब लिनक्स के फायदे, लिनक्स ओपन सोर्स है, कस्टमाइजेबल है, तुम जिस चीज में बांटोगे उसमें चलेगी। CLI ओरिएंटेड, ओरिएंटेड का मतलब होता है कि CLI बेस्ड है। ये मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो टर्मिनल के ऊपर ये जो है ना, ये टर्मिनल पे चलती है, मोस्टली जो नहीं चलते। उसके बाद इसके बहुत सारा वर्जन है, 1, 2, CentOS 7, टार्क लिनक्स, ये सब कुछ। विंडोज जैसे बनता है, डेवलपर सॉल्व की जाती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और ये गेमिंग, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, एंटरप्राइज एप्लीकेशन इसके लिए की जाती है। ये मैक ओएस, ये एप्लीकेशन, ये एप्पल की तरफ से रन करते हैं, ये वो चलाते हैं सारी। और ये सारा क्रिएटिव इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेस्कटॉप कम्युनिटी, वही जो विंडोज के काम है। लेकिन मैक ओएस पे गेमिंग नहीं हो पाती इतनी अच्छी, जितनी अच्छी विंडोज पे हो सकती है। तुम लिनक्स पे भी गेमिंग कर सकते हो, लेकिन बहुत लिमिटेड है, क्योंकि लिनक्स बना ही नहीं है। लिनक्स की आती है, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, एटलस। आई थिंक सर यही नाम था ना, लिनक्स एटलस। लिनक्स एटलस गेमिंग ओएस, ये एटलस ओएस, ये ये एक पूरा गेमिंग के लिए। अगर तुम्हें पसंद है ना लिनक्स, लिनक्स अच्छी लगती है, और तुम चाहते हो कि भाई मेरा कंप्यूटर भी सस्ता है लेकिन मैंने फिर भी गेमिंग करनी है, जब ऐसा कोई सिस्टम है तो तुम इस इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात लिखी है भाई, हाईलाइट करना चाहिए ऐसी बात। हो। वाह भाई वाह, कहाँ पे दिमाग के। ये बात। सोच ही गंदी रखनी है। बस यार क्या कर सकते हैं। अच्छा, सवाल तुम्हारे, क्योंकि अभी 3 मिनट है, 3 मिनट आखिरी सवाल के होते हैं। तुम्हें मैं 1 मिनट कमांड सिखाता हूँ थोड़े बहुत। मैंने इस बुक के अंदर तकरीबन 700 700 कमांड्स रखे हैं। क्या मतलब 3 मिनट?
3 मिनट रहते हैं ना, उसके बाद खत्म हो जाएगी मीटिंग। इसके ऊपर टाइमर लगा होता है अच्छा। ना, 45 मिनट की होती है। तो मैं रिकॉर्ड भी अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा तो जल्दी सवाल वगैरह पूछ लो। ये कमांड है, 700 कमांड लिखे मैंने। ठीक। ये सारे कमांड, सवाल कोई वगैरह। अच्छा ये मोबाइल पे, मेरे मोबाइल पे कब करेगा? क्या भाई, इसके लिनक्स। रिलेटेड बता ले वो। मोबाइल पे पता है कैसे करेंगी? एक है वो, क्या कहते हैं, टेल स्केल करके, वो तूने इंस्टॉल कर लेना फोन पे। मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा कि कैसे करना है। मेरे जो है ना सर्वर, उसका एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, हो गया। और ये बुक का लिंक भी मैं अच्छा डाल दूंगा लिंक तुम्हें। सेंड कर ली, मैं कर लूंगा। बस लिख ही दो ना व्हाट्सएप उस पे, क्या कहते हैं, ऐप, प्ले स्टोर पे आ जाएगा। टेल स्केल लिखे हो, टेल स्केल ओएस आ जाएगा। रेहाने तेरे कोई सवाल लिनक्स के बारे में? बोल भी सही। रेहाना ना बस चुप ही हो जाता है। चले गई। वो चला गया। चले गया यार। अच्छा ये मेरे मोबाइल पे वो नाम भेज दी। अच्छा सही, भेज दूंगा। ठीक है फिर। ठीक है यार। और ये लिनक्स वाला टॉपिक एक बार ऊपर कर, ये वही बुक है ना यार जो तूने हाँ, सेंड ये की? मैं भेज दूंगा, ये मैं भेज दूंगा। वो जो है ना, वो लिमिटेड, उसमें 2 चैप्टर हैं, इसमें 9 चैप्टर, 10 चैप्टर है बल्कि, या 10 11 चैप्टर, अच्छा क्या ये, देखना है? उसमें ये चैप्टर भी है ना जो तू पढ़ाया है तूने अभी? हाँ वो है, वो है। और जो सवाल है वो करने हैं, असाइनमेंट में तुम्हें दूंगा, क्या करना है तुमने। तुमने गिटहब का अकाउंट ठीक। बनाना है और लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है। तुम्हारा असाइनमेंट ये है, मैं फिर मैसेज कर दूंगा रेहाने को। गिटहब कौन सी, लिनक्स वाली की कौन सी है? गेट नहीं नहीं नहीं, तू जाएगा ना, यहाँ लिख दियो गिटहब। नॉर्मल है ना गिटहब, इस पे जाइयो। यहाँ साइन इन वगैरह कर लियो, वीडियो शीडियो देख लियो, उससे कर लियो। और लिंक्डइन पे, ये लिंक्डइन है। लिंक्डइन का तेरे को पता हो शायद। हाँ पता। बता है, बस देखने की क्या जरूरत है, फिर भी देख लेगी शक्ल लिंक्डइन की। मैं अपना हाँ लिंक्डइन यही दिखा है। रहा। सही है। इस पे तो इस पे तो अभी मैंने 5 मिनट पहले लॉगिन किए। कर लिया। बस सही है हाँ यार, कर लिया। अल्लाह हाफिज। क्लास ही एंड होती है। चल। चल बस ठीक है ठीक है, फिर। अल्लाह हाफिज, बाय।